केशवपुर में प्रथम बार आगमन है आपका, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? नहीं, आगमन है श्रीमद् भागवत केशवपुर ग्राम आरी सीसीटीवी लाइव प्रसारण भागवत कथा का वृंदावन धाम से पधारे गुरुजी। जैसे कि ग्राम केशवपुर धाम में 12 मार्च से 19 मार्च तक 5 बजे से लेकर प्रभु इच्छा तक श्रीमद् भागवत कथा का एवं ज्ञान यज्ञ का ग्राम में केशवपुर में वृंदावन से पधारे गुरुजी राधेश्याम दास जी महाराज ग्राम आरी में शिष्य के निजी निवास पहुंचकर दिया आशीर्वाद। अरुण तिवारी महाराज के द्वारा गुरुजी के प्रथम आगमन पर फूल मालाओं के स्वागत किया। साथ ही ग्राम में भक्ति के संदेश के साथ जय श्री राम के नारों के साथ गूंज उठी। अरुण तिवारी, दीपक शर्मा, शालिक ग्राम तिवारी, रमाकांत तिवारी, पवन तिवारी, गौरव तिवारी, प्रमोद दांगी, पुष्पेन तिवारी, अखिलेश तिवारी, आशीष मिश्रा, नवल जैन समस्त क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। आना तो वृंदावन से है, वृंदावन मल्लूपीठ से। यहाँ केशवपुर में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है श्री भगवती मंदिर में भद्रकाली के प्रांगण में। और उसी बीच में ये हमारे भैया अरुण तिवारी जी ये वहाँ आए और इन्होंने कहा कि नहीं हमारे गांव भी चलना है, तो वहाँ से लिवा करके लाए कि यहाँ हनुमान जी महाराज जी का दर्शन करना है, तो दर्शन के लिए यहाँ आना हुआ। आज जी क्या संदेश रहेगा? ग्राम केशवपुर में प्रथम बार आगमन है आपका, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? नहीं, आगमन है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है, जिससे समस्त धर्म प्राण जो जनता है वो भगवान के लिए भगवान की भक्ति में सराबोर हो और अपने सनातन धर्म को समझे, दूसरों के कहने पर बगड़ाने पर इधर उधर भ्रमित न हो, क्योंकि पुराणों में लिखा सदा भव सनातना, जो हमेशा एक रस रहे, जिसका कभी विनाश न हो, वही सनातन धर्म है। श्री राम कृष्ण नारायण शिव यही सनातन है, तो हम उनकी उपासना करें, हम उन्हीं के ही अंश हैं। जितने भी हैं सब भगवान के ही अंश हैं, तो भगवान की ही भक्ति में अपने तन को, मन को, धन को सब भगवान में ही लगावें। इसी से जीव का कल्याण है और इसीलिए मानव शरीर प्राप्त होता है। भक्तों तक क्या संदेश है और नई युवा पीढ़ी तक क्या ऐसा रहेगा, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? नई युवा पीढ़ी के लिए भी यही बात है कि जो उनके योग करने योग कार्य नहीं है वो न करें और इस सनातन धर्म को पहचाने, अपने धर्म में सब जागृत हो जाएं, अपने धर्म में सब प्रतिष्ठित हो जाएं, क्योंकि इस समय इतना बड़ा कुचक्र चल रहा है कि युवाओं को बेरोजगार करके और उनको दर दर भटकाने की नीति चल रही है, उनको आतंकवादी बनाने की नीति चल रही है। जब युवा भटकेगा, बेरोजगार होगा, तो फिर आतंकवादी ही बनेगा। इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि भगवान कृपा करें और भारत के युवा यही आगे भारत की शान है, आन है, बान है, और इनको अपने अपने योग्यता के अनुसार पद पर प्रतिष्ठित किया जाए और सब भगवान के ही कार्य में लगे, सनातन धर्म में लगे। मेरा नाम अरुण तिवारी है। जय हो अटरा सरकार की। राधे महाराज की प्रेरणा से हम बाबा के 3-4 दिन से साथ में हैं और ना कोई स्वार्थ है। गांव से वालों से ये कहना है सब सीताराम बोले, सब प्रेम से रहे, किसी भी प्रकार की कोई अफवाह में ना आए, सब भजन करें सीताराम। जय राधे सरकार, जय अटरा सरकार। आज सीताराम। महाराज जी का, गुरु जी का आगमन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे गुरु जी के उसमें और कथा का वाचन को सुनकर क्या मनमोहन लग रहा है ग्राम क्षेत्र में? अब हमें सामर्थ्य नहीं थी महाराज को बुलाने, पूर्व जन्म के कर्तव्य लाख बार होकर एक बार ऐसे महापुरुष के हमारे घर पर चरण पड़े। राधे राधे। ग्राम में लगातार कहीं ना कहीं आप युवाओं के बीच भी रह रहे हैं, हमेशा साथ रह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं तक और ग्राम वासियों तक? युवा किसी का गलत ना करें, अपना करे खाएं, किसी के काम में अटिक ना अड़ाएं। कभी अटिक अड़ाओगे तो फिर उसका जवाब गलत होगा, यही कहना है। प्रेरणा धर्म से जुड़ी है, आपकी प्रेरणा धर्म से जुड़ी है, क्योंकि लगातार आप धर्म में प्रचार में रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? हमारा जन्म तो महाराज ब्राह्मण के घर हुआ, परशुराम बनते हैं, भगवान परशुराम को मानते हैं, बस सीताराम कुछ।